डियर पेरेंट्स, आप सभी का आईएएस यूट्यूब चैनल में एवं आईएएस एजुकेशन ग्रुप में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर पेरेंट्स, आज हम आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो परिणाम अभी जस्ट जारी हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें जो स्टूडेंट पास हुए थे उन स्टूडेंटों का अब जो आगे से जो इंटरव्यू के लिए जो लेटर आया है, तो इंटरव्यू किस प्रकार का होगा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा और इंटरव्यू में क्या होगा, किस प्रकार से इंटरव्यू देना होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में होगा, इन सभी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। हिमराज सर, मेरा नाम हिमराज सैनी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं, उनके जो भी क्वेश्चन पुट अप करें वो तुरंत उसका आंसर बताते हैं। और एक प्रकार के ऐसे बच्चे होते हैं उनको आता तो सब कुछ है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं। अब जैसे मेरे जैसे हैं, मान लो हर बात का 10 आंसर देने वाले होते हैं। मेरे जैसे भाई आप कोई पुट अप क्वेश्चन करोगे तो एक पुट अप मतलब मैं उसका 10 आंसर आपको वापस देने की चिंता रखता हूं। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते नहीं है, साइलेंट रहते हैं, उनको आता सब कुछ है, वो एग्जाम फाइट कर रहे हैं लेकिन उनको आता बहुत कुछ है, लेकिन वो वहां जब इंटरव्यू होगा तो वो फेल नहीं होंगे, लेकिन उनको नंबर कम मार्क्स आते हैं। नंबर कम मार्क्स आने का मतलब है कि वो जो नंबर डिवीजन होगा, 500 सीट होंगी, 500 में से उन्होंने सेलेक्ट कर दिया 800। अब उन 500 में से भी 300 बच्चे तो इन 500 में क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। अब इतने भी बच्चों की गिनती में हो सकते हैं, क्योंकि बोलने वाले, ऐसी भाषा में कहते हैं ना, बोलने वाले की ढूंढनी बिक जाती है, नहीं बोलने वाले का कुछ गेहूं भी देना रह जाता है। उसी प्रकार से आरएमएस जो स्कूल है, इसका जो इंटरव्यू है उसमें सबसे मेन फोकस रहता है स्पोकन इंग्लिश का डिपेंड करता है। उसके साथ साथ में जीके का पार्ट रहता है और उसके साथ में करंट अफेयर रहता है। करंट अफेयर रहता है, जो करंट जो चीजें चलती है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सबसे मेन डिपेंड करते हैं। अब जो सैनिक इंटरव्यू में यही सबसे प्रमुख पूछ जाएंगे, स्पोकन इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए और जीके उससे अच्छी होनी चाहिए और करंट अफेयर उसका अच्छा होना चाहिए। वैसे इसके अलावा ऐसे नहीं है कि भाई इंग्लिश में वहां आधा सवाल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लैंग्वेज, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सभी राष्ट्रों को, किसी भी देश का व्यक्ति बैठा हो, कितना बड़ा अधिकारी बैठा हो, एक सामान्य जो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में हम अगर उसको जवाब देते हैं तो कुछ व्यक्ति समझ जाते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे जो इंग्लिश जानते हो। तो इंग्लिश सभी को क्या कर देती है, इक्वल कर देती है, जोड़ देती है इंग्लिश। इसलिए सबसे मेन आनी चाहिए इंग्लिश बच्चे को। तो उसके लिए जीके भी होगी, स्पोकन करवाया जाएगा और करंट अफेयर करवाया जाएगा, तो उसके साथ में बच्चे का सिलेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरा सबसे मेन जो डिपेंड करेगा उसका आईक्यू लेवल, कि उसका आईक्यू लेवल किस लेवल का है। दूसरा बात आती है कि वो बच्चा इंटरव्यू जब जाए तो चुपचाप नहीं रहना चाहिए, कारण उसको आंसर देना अनिवार्य तो नहीं होता है, लेकिन देते नहीं देते बच्चा, लेकिन उसको बोलना जरूरी है, फास्ट इंग्लिश आनी जरूरी है। उसी के साथ में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो इंटरव्यू होगा, ये इंटरव्यू क्लास 6 और क्लास 9 के लिए हो रहे हैं, कि 5वीं में जो अध्ययनरत जो बच्चे हैं उनके लिए 6th क्लास और 8th क्लास में जो अध्ययनरत है उनके लिए 9th क्लास का इंटरव्यू हो रहा है। तो सभी बच्चे अच्छे तरह से इंटरव्यू